अब पंजाब भर में चलेंगी बिजली से चलने वाली बसें जिनका किराया सिर्फ 20 रुपए है। आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि इन बसेस के अंदर सफर कैसे कर सकते हैं, मुसाफिरों के लिए कौन कौन सी सहूलियात दी जाती हैं इन बसेस में, एक दफा चार्ज करने के बाद ये कितने किलोमीटर तक चल सकती हैं, एक बस में कितने मुसाफिर सफर कर सकते हैं, इसके अलावा ड्राइवर्स के लिए क्या क्या सहूलियात मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम, पीके बसेस से मैं हूं बिलाल। इस वक्त मैं मौजूद हूं जी लाहौर में और आज लॉन्चिंग सेरेमनी थी इलेक्ट्रिक और हाइब्रिड बसेस की लाहौर में। आने वाले दिनों में आपको ये जो मेरे पीछे बसेस खड़ी हुई हैं ये पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में आपको चलती हुई दिखेंगी। तो इनके बारे में इंफॉर्मेशन लेने के लिए मैंने अरसलान भाई से जो है टाइम लिया है। तो कैसे हैं अरसलान भाई आप? अल्हम्दुलिल्लाह। बिलाल भाई आप कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र, ठीक ठाक। अच्छा अरसलान भाई, सबसे पहले तो हमें इन बसेस के बारे में बताएं कि ये कितनी बसेस जो हैं जो पंजाब में और कब तक चलनी है, वो थोड़ा सा बता के उसके बाद हमें इलेक्ट्रिक बसेस के बारे में बताइए। जी बिलाल भाई, देखें आज जो इवेंट था वो था हाइब्रिड और इलेक्ट्रिक बसेस के रिलेटेड है। न्यू एनर्जी बसेस हमको व्हीकल्स कहते हैं। तो पर्पज़ ये है कि इको फ्रेंडली बसेस इंट्रोड्यूस करवाई जाएँ पाकिस्तान में, स्टेट ऑफ द आर्ट बसेस। जिस बस के सामने हम खड़े हैं ये है हाइब्रिड बस, ठीक है, ठीक हो गया। इसको हम नाम देते हैं DMT। अच्छा, DMT क्या है? DMT है डुअल मोटर टेक्नोलॉजी। अच्छा, हाइब्रिड जो है बस यूजुअली होता ही है कि इसमें दो सोर्स होते हैं पावर के, एक इंजन होता है और साथ में सुपर कैपेसिटर यूज़ करती है यूटोंग, ठीक हो गया। अच्छा, यूटोंग सुपर कैपेसिटर की वजह से पूरी दुनिया में जानी जाती है। तो ये दो पावर सोर्सेज की वजह से हम गाड़ी को ड्राइव देते हैं और इस तरह से ये बस चलती है। और जब बात करें EV की, जो कि इस टाइम एक हाइप भी है और अल्हम्दुलिल्लाह उसमें ऑर्डर्स भी ज़्यादा सिक्योर किए हैं यूटोंग ने, आने वाले दिनों में बिलाल भाई आपको पंजाब में 400 यूटोंग बसेस नज़र आएंगी इंशाल्लाह। ठीक है, उसकी साइनिंग सेरेमनी भी आज हो गई है। ठीक है, और इंशाल्लाह बसेस जो हैं वो अनकरीब आपको पंजाब की सड़कों पे नज़र आएंगी। ठीक है, ऑलरेडी एक प्रोजेक्ट चल रहा है, ठीक है, लाहौर में 27 बसेस का। उसी की एक बस आज मौजूद भी है, वो भी हम आपको दिखाते हैं। ठीक है, तो अभी हमें आप इलेक्ट्रिक बस दिखाएंगे और उसके बारे में बताएंगे। चलें, आ जाएं जी, चलते हैं इलेक्ट्रिक बस में। अच्छा बिलाल भाई, जैसे ही हम बस के अंदर आते हैं और इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैं आपसे शेयर करना चाहूँगा। हम स्टार्ट करते हैं पैसेंजर्स के साथ। ठीक है, यार पैसेंजर्स के लिए क्या क्या ऐसी फैसिलिटीज़ हैं और उनकी सेफ्टी के लिए यूटोंग क्या करती आई है और क्या इस बस में किया हुआ है, मैं आपको ब्रीफली बताता हूँ। लेकिन सबसे पहली बात ये है कि पब्लिक के इंटरेस्ट में ये बसेस लाई गई हैं ताकि, और फेयर इसका बहुत कम रखा गया है, 20 रुपये किराया सिर्फ रखा गया, जो कि गवर्नमेंट का इनिशिएटिव है। अच्छा, जहाँ पे आप किसी भी स्टॉप से बैठ के किसी भी स्टॉप में आप बैठ के कहीं भी उतर जाए। ठीक है। अच्छा, अब बस की अगर बात करें तो इसमें फ्री वाईफाई है पब्लिक के लिए। ठीक है, ठीक है, चार्जिंग पोर्ट्स दी गई हैं। 34 सीट्स हैं इसमें, ठीक हो गया। और इसमें सर्वेलेंस है पब्लिक की, क्योंकि आपको पता है कि पब्लिक ट्रैवल करती है तो उनकी सर्वेलेंस बहुत ज़रूरी है। अब स्टार्ट करते हैं पैसेंजर्स के साथ में। पैसेंजर्स के लिए हम क्या क्या ऑफ़र करें, मैं आपसे वो शेयर करना चाहूँगा। तो सबसे इसमें इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है कि हम किराया जो है पंजाब गवर्नमेंट ने वो बहुत मिनिमम रखा है, सिर्फ 20 रुपये किराया। आप कहीं से भी बैठें और कहीं भी उतर जाएँ। फ़िलहाल ये बसें जो है वो 27 की 27 बसें एक रूट पे अभी ऑपरेशनल है। आने वाले दिनों में और भी रूट्स फंक्शनल किए जाएंगे, ठीक हो गया। बस की अगर बात करें तो देखें इसमें पैसेंजर सीट्स हैं 34 सीट्स और कुशनिंग वाली सीट्स हैं। ठीक है, मैं ये भी बताना चाहूँगा कि ये सीट्स ना पाकिस्तान में पहली बार हम लेकर आए हैं ताकि पैसेंजर जो है वो कंफर्टेबली बैठे और वो बिल्कुल ऐसे जी, उसमें वो हार्ड स्टफ वाली आती है। उसके बाद चार्जिंग पोर्ट्स हैं इसमें। ठीक है, ठीक है, C टाइप और दूसरी जो होती है USB टाइप, वो पैसेंजर जो है वो चार्जिंग एंजॉय कर सकते हैं। इसके साथ साथ फ्री इंटरनेट भी दिया गया। सर्वेलेंस की बात करें तो आपको पता है सेफ्टी बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। इस बस में टोटल 6 कैमरास हैं, जो कि उनमें से जो कुछ कैमरा जो है 3 कैमरा जो वो पैसेंजर की मॉनिटरिंग के लिए होते हैं, सर्वेलेंस के लिए। एक कंट्रोल रूम बनाया जाता है जो कि पंजाब गवर्नमेंट उसको मॉनिटर कर रही होती है, ठीक हो गया। अच्छा, अब इसी के साथ सेफ्टी की बात कर लेते हैं। आप गौर करेंगे कि फ्रंट पे भी और रियर साइड पे भी फायर एक्सटिंग्विशर्स दिए गए। इमरजेंसी की सूरत में सेफ्टी हैमर्स भी दिए हुए हैं। अगर पैसेंजर्स को निकलना पड़ता है तो वो हैमर से, एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर है, उसको ब्रेक करके इजीली गाड़ी इवैक्यूएट कर सकते हैं। इसके साथ साथ मैं आपको बताता चलूँ कि बहुत से लोग डिसेबल होते हैं जो कि ट्रैवल करना चाहते हैं, उनको बड़ी मुश्किलात का सामना होता है। तो हमारी इस बस में ना एक रैंप दिया गया, ठीक है, वो ये पैसेंजर डोर नंबर 2 पे उसको इंस्टॉल किया हुआ है। ये दरवाज़ा ओपन होता है, रैंप जाता है और जो व्हील चेयर वाला कोई भी डिसेबल पर्सन है
वो गाड़ी में एंटर हो सकता है, ठीक है। और उसी के लिए एक डेडिकेटेड स्पेस भी दी गई है, जो जहाँ पे इजीली वो बैठ के सीट बेल्ट लगा के ट्रैवल कर सके। इसके साथ बात करते हैं हम अब बस के टेक्निकल फीचर्स की, ठीक है। देखें, ये टोटली कम्प्लीटली ईवी बस है। इसका मतलब ये कि इसमें इंजन नहीं है। इंजन नहीं है तो इसका मतलब इसमें धुआं भी किसी किस्म का नहीं है और इसकी आवाज़ भी नहीं है, ठीक है। अच्छा, अब इसमें बैटरी पैक्स हैं जो कि रात को बसेस को चार्ज कर दिया जाता है और दिन में ये बसेस चलती रहती हैं। अच्छा, ये कितना टाइम लेती है चार्ज करने में? जी, ये अच्छा सवाल है आपका। देखें बिलाल भाई, जो चार्जर्स हमने यहाँ पे इंस्टॉल किए हुए हैं उन चार्जर्स के मुताबिक एक चार्जर 2 बसेस चार्ज कर सकता है। अगर वो चार्जर 2 बसेस चार्ज कर रहा हो और बस आपकी आती है तकरीबन 20% बैटरी लेवल पे, तो ये तकरीबन पौने 2 घंटे में एक बस हो जाती है, ठीक है। और अगर 2 बसेस की बात करें तो वो 3.5 घंटे में 2 बसेस चार्ज हो जाती है। ये मैं आपको एवरेज बता रहा हूँ। ऑफ कोर्स डिपेंड करता है, जस्ट लाइक फ़ोन, कि आपकी कितनी परसेंटेज रह गई है। तो ये डिपेंड करता है कि आप किस परसेंटेज पे, उसे हम बोलते हैं SOC, स्टेट ऑफ चार्ज। तो किस SOC पे बस आई है उस पर डिपेंड करता है कि उसको कितना टाइम लगेगा चार्जिंग के लिए, ठीक हो गया। अच्छा, और उसके बाद एक चार्ज में ये कितने किलोमीटर का सफर करता है? जी, ये भी अच्छा सवाल है आपका। देखें, एक चार्ज में ये 280 किलोमीटर्स इजीली विद फुल AC फुल पैसेंजर्स, ठीक है। लेकिन ये है कि अगर आप एवरेज पूछें तो 300 प्लस किलोमीटर्स ये कवर करते हैं। इसके अलावा AC की बात करें तो बहुत ही इसमें अच्छा AC लगाया गया, ठीक है। और ताकि पैसेंजर कंफर्टेबली ट्रैवल कर सकें। ट्रैक्शन मोटर है इसमें जो कि आप समझ लें कि इंजन का काम करती है, ठीक हो गया। और इस तरीके से ये बस ड्राइव होती है। इसमें टोटल जो सीटिंग कैपेसिटी है वो 34 पैसेंजर्स की है, ठीक है। उसके अलावा स्टैंडीज़ हैं, तो टोटल जो एज़ पर हम क्लेम करते हैं 83 पैसेंजर्स तो इजीली आ जाते हैं। सही। बिलाल भाई, जब हम सबसे आगे आते हैं ना, तो सबसे इम्पोर्टेंट बात आपने भी फील किया होगा कि बिल्कुल आपको स्टेट ऑफ द आर्ट जो है वो एक फील आती है ड्राइवर की। बड़ा एडवांस ड्राइवर कैबिन बनाए गए, ठीक है। अब इसमें देखें जो चीज़ें इंपॉर्टेंट है ना, इसमें मैं आपको कुछ मज़ीद सेफ्टी भी बताना चाहूँगा। बस की सेफ्टी को मद्देनज़र रखने के लिए आप ये कुछ रोकर स्विचेस देख रहे होंगे। ये जो है ये बेसिकली फायर एक्सटिंग्विशर्स लगे हुए हैं हमारे डिफरेंट सेगमेंट्स में, बस के डिफरेंट एरियाज़ में, ठीक है। जिसमें बैटरी पैक्स हैं, ट्रैक्शन मोटर है, इंटीग्रेटेड कंट्रोल यूनिट है जो कि फ्लो ऑफ करंट को मैनेज कर रहा होता है। तो उसकी बस की सेफ्टी होगी तो ऑफ कोर्स पैसेंजर्स की भी सेफ्टी होगी ना, तो उसको इंश्योर करने के लिए हमने फायर एक्सटिंग्विशर लगे हुए हैं। एडिशनली मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि बैटरी की एक एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन भी होती है, एक एक्स्ट्रा लेयर ऑफ प्रोटेक्शन हम उसे बोलते हैं, वो है नाइट्रोजन सिस्टम, ठीक है। थ्रू नाइट्रोजन के भी बैटरी पैक की जो है उसको फायर से बचाने के लिए प्रोटेक्शन इन बसेस में नस्ब की गई है, क्योंकि बहुत एक जदीद फीचर है, ठीक है। इसके अलावा मैं आपको ये ऑटोमेटिक अर्जेंट स्विच के बारे में बताना चाहूँगा, ठीक है। ये स्विच इसलिए नस्ब किया गया कि अदर देन 2 पैसेंजर डोर्स और एक इमरजेंसी डोर, आपने देखा होगा कि ये तो 3 चीज़ें हैं ही हैं, लेकिन उसके साथ साथ हमने ये एक स्विच भी दिया गया है। ये क्या करता है ये मैं आपको ऑपरेट करके बताना चाहूँगा। ये देखें, अगर आपको किसी भी किस्म की कोई इमरजेंसी सिचुएशन का सामना करना पड़ता है और आप चाहते हैं कि आप एट वंस जो है वो सारे पैसेंजर्स को इवैक्यूएट कर दें, तो आप सिंपली, ये इसका लॉक होता है, इसको यूँ थोड़ा सा पुल करके यूँ करेंगे तो आपने नोट किया होगा कि गाड़ी बंद हो गई है, बिल्कुल। लाइट्स ओपन हो गई हैं, दोनों पैसेंजर डोर्स भी ओपन हो गए हैं, ठीक है। और हाई वोल्टेज केबल कट ऑफ हो गई है। अच्छा, हाई वोल्टेज केबल इसलिए कट ऑफ हो गई कि खुदा ना अगर इमरजेंसी की स्टेट है तो किसी भी किस्म का भी कोई अनफोर्सीन सिचुएशन ना हो, तो इस टाइम पूरी गाड़ी में किसी भी किस्म का करंट पास नहीं हो रहा, कोई भी चीज़ इक्विपमेंट नहीं चलेगा, ठीक है। ये ऑपरेशन तभी किया जा सकता है जब कोई किसी किस्म की कोई इमरजेंसी है, ठीक है। इसको हम वापस पुल करके ऑन कर देंगे तो हमारा सिस्टम जो है बाकी के सारा बहाल हो जाएगा। ये आप देखें, इसी तरह से क्लस्टर मीटर ऑन हो गया और बाकी फंक्शंस भी ऑपरेट होना शुरू हो जाएंगे, ठीक है। तो ये एक सेफ्टी फीचर है। और इसके अलावा ये अभी एक डिवाइस बंद है। होता यूँ है कि जब भी ड्राइवर आके सीट पे बैठता है तो सबसे पहले यहाँ पे अपनी ID चूज़ करता है, यहाँ के कार्ड स्कैन करने के बाद, क्योंकि इन बसों को हर कोई ऑपरेट नहीं कर सकता, ठीक है। इसमें सेफ्टी फीचर है, तो यहाँ पे पहले कार्ड स्वैप किया जाता है, उसके बाद यहाँ से चूज़ करके अपना ड्राइवर ट्रिप स्टार्ट कर देता है, ठीक हो गया, जो एक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड है। उसके बाद गाड़ी चलना स्टार्ट होती है। ये हो गया। इसके अलावा बिलाल भाई, अगर कोई आपका क्वेश्चन है वो आप पूछ लें। और एक चीज़ मैं आपकी बात काट रहा हूँ, इसमें देखें रिटार्डर तो होता ही है बसेस में, इसमें भी ई रिटार्डर हम उसको बोलते हैं, लेकिन ई रिटार्डर के साथ साथ हमने इसमें रीजनरेटिव ब्रेक्स का भी सिस्टम रखा हुआ है, ठीक है। वो क्या चीज़ है, जब आप ब्रेक ड्राइवर अप्लाई करेगा
तो उससे भी चार्ज जनरेट होता है और बैटरी चार्ज होती है जी। ये कुछ एक जदीद फीचर्स थे। बाकी अगर आपका कोई सवाल है तो आप ज़रूर पूछें, मुझे खुशी होगी जवाब देने। ठीक है। अच्छा जी, मैं अभी आऊँगा इसके जो है गियर्स की तरफ। गियर्स क्या लें इसके, आप बटन्स क्या जी जी ठीक है, इनके बारे में थोड़ा सा बताएं। जी बिल्कुल। अच्छा, अब इसमें बेसिकली सिंपल जिस तरह ऑटोमेटिक कार होती है तो इसमें ऑफ कोर्स गियर तो है नहीं, तो हमने ये मोड दिए हुए हैं कि जैसे ही ड्राइवर मोड सेलेक्ट करके अपना ऑपरेशन या अपना फंक्शन कर सकता है। अभी आप देख सकते हैं गाड़ी एन में है, एन फोर न्यूट्रल। तो जब मैंने ड्राइव करनी होगी तो मुझे जाहिर बात है ब्रेक पे पैडल रख के डी प्रेस करना पड़ेगा तो गाड़ी ड्राइव हो जाएगी। ऑफ कोर्स उसके लिए मुझे हैंड ब्रेक को भी डिसंगेज करना होगा। ठीक हो गया। इसी तरह अगर मैंने रिवर्स करनी है तो मैं पहले न्यूट्रल में आऊँगा, फिर मैं रिवर्स प्रेस करूँगा तो गाड़ी मेरी रिवर्स हो जाएगी। ठीक है। ये एक बेसिक सा फीचर है जो सब गाड़ियों में होता है। इसमें ना UHF और VHF का भी एक कंपोनेंट्स दिए गए हैं। ठीक है। इसका कॉन्सेप्ट ये है कि ये जो भी है रेडियो फ्रिक्वेंसी के थ्रू आपकी जो कम्युनिकेशन है थ्रू कंट्रोल यूनिट वो सिंक होती है। ड्राइवर जो है वो, क्योंकि उसको फ़ोन तो अलाउ नहीं है, तो वो अपने दूसरे ड्राइवर्स या जो उसका कमांड रूम है उसके साथ कम्युनिकेशन करने के लिए UHF VHF का सिस्टम यूज़ करता है, जिसको आप ज़ुबान में आप इंटरकॉम भी बोलते हैं। ठीक है जी। तो अच्छा, एक चीज़ और इसमें बड़ी इंपॉर्टेंट है बिलाल भाई कि हमने सिर्फ पैसेंजर्स पे ही नहीं नज़र रखी हुई, हमने इसमें ड्राइवर की सर्वेलेंस का भी सिस्टम रखा हुआ। इसमें 2 कैमरास लगे हुए हैं। ठीक है। एक आप ये दे सकते हैं ड्राइवर की मॉनिटरिंग के लिए, और एक इसके इधर डैश के नीचे लगा हुआ है। ठीक है। ठीक है। और वो ड्राइवर के ड्राइविंग बिहेवियर को मॉनिटर कर रहा होता है कि उसने अगर सडन एक्सेलरेशन या सडन ब्रेकिंग तो नहीं की। अगर इस तरह की कोई वायलेशन वो करता है तो उससे भी जो है ऑपरेटर को या जो भी स्टेक होल्डर्स हैं, जो ओनर्स हैं, उनको पता चल जाता है यार कि किसी किस्म की कोई नेग्लिजेंस तो नहीं ड्राइवर साइड पे। क्योंकि पर्पज़ ये है यूटॉन का कि सेफ्टी इंश्योर करना और सेफ ऑपरेशंस को मेंटेन रखना। बिलाल भाई, अभी हम जिस बस के सामने खड़े हैं ये हमारी हाइब्रिड बस है, और ये जो टेक्नोलॉजी हमने इसमें इंट्रोड्यूस करवाई वो है DMT। अब चलते हैं बस के अंदर, मैं आपको इसके भी थोड़े से की फीचर्स बता देता हूँ। अच्छा बिलाल भाई, आपको अंदर आने के बाद आइडिया होगा कि कुछ कलर स्कीम तो चेंज हो गई है, लेकिन सेफ्टी फीचर्स जो हैं वो तकरीबन वही हैं जो कि EV बस वाले हैं, वो स्टैंडर्ड मेंटेन किया हुआ है। हाँ, कुछ की डिफरेंसेस होते हैं EV बस का, हाइब्रिड का और कन्वेंशनल डीजल बस का, तो वो मैं चाहूँगा कि मैं आपके लिए और आपके व्यूअर्स के लिए बता दूँ। देखिए, आप समझ लें कि ये हाइब्रिड, जैसा कि नाम से ज़ाहिर है कि हमने इसमें एक बैलेंस मेंटेन किया हुआ है। इस टेक्नोलॉजी को इंट्रोड्यूस करवाने का पर्पज़ ये था कि पाकिस्तान की मार्केट जो है वो अडेप्ट EV की तरफ एकदम नहीं जा सकती थी। ठीक है। उसको अडेप्ट नहीं कर सकती थी फ़ौरन से, तो इसको इसलिए लाए थे कि जो हमारे यहाँ पे एक थोड़ा सा एक डर होता है कि यार अगर इलेक्ट्रिक बस आ गई और वो चलती है और वो खड़ी ना हो जाए, चार्जिंग ख़त्म हो जाए, तो ये हाइब्रिड बस इंट्रोड्यूस करवाई गई थी। और इसमें जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है कि इसमें हमारे पास कंपोनेंट्स की बात करें तो सुपर कैपेसिटर्स होते हैं और डीजल इंजन भी होता है। ठीक है। इन दोनों की को इंटीग्रेट करने के लिए, और आप कह लें कि जो पावर ड्राइव है वो हम मोटर्स होती हैं 2 तरह की ना, IST मोटर होती है और ट्रैक्शन मोटर होती है। तो बेसिकली ये सिस्टम सिंक होकर काम कर रहा होता है। एक सर्टेन स्पीड तक जो है वो सुपर कैपेसिटर्स गाड़ी को चला रहे होते हैं। ठीक है। उस टाइम पे इंजन ऑन नहीं होता, एक सर्टेन स्पीड के बाद इंजन ऑन हो जाता है। उससे होता ये है कि इस कम्बिनेशन का बेनिफिट ये होता है कि ऑपरेटर जो है उसको फ्यूल एफिशिएंसी बहुत अच्छी मिल जाती है, डीजल बस से ज़्यादा मिल जाती है, और ऑफ कोर्स EV से कम मिलती है। फॉर एग्जांपल मैं आपको अगर स्पेसिफिकली बताऊं तो ये जिस बस में हम खड़े हैं, ये बस जब 35 किलोमीटर पर आवर की स्पीड क्रॉस करती है तो ये स्विच कर जाती है इंजन पे। उससे पहले चलती है ये सुपर कैपेसिटर्स पे। तो अब आप समझते हैं कि जब शहर की जब ट्रैवलिंग होती है तो बसेस की स्पीड कम ही होती है। अच्छा, अब वो बहुत सारा टाइम जो है वो अंडर 35 भी गुजारती हैं, कुछ 35 से ऊपर भी जाती है, तो ओवरऑल जो आउटकम मिलती है वो इनको बहुत अच्छी मिल जाती है। ठीक हो गया, जो फ्यूल की सेंस में। और ऑफ कोर्स एक बात हम करें तो इसकी मेंटेनेंस EV की निस्बत थोड़ी सी ज़्यादा है। EV की तकरीबन मेंटेनेंस ना होने के बराबर है, लेकिन इसकी चूँकि इंजन है, मोटर्स हैं, तो इसकी थोड़ी सी मेंटेनेंस है। बाकी अगर आपका कोई सवाल है तो आप ज़रूर बताएं। बस सारा कुछ आपने एक्सप्लेन कर दिया है। और अक्सर लोगों के ज़हन में आता है कि ये DMT क्या है। DMT बेसिकली डुअल मोटर टेक्नोलॉजी है। ठीक।
इसका मतलब ये है कि देयर आर 2 मोटर्स, ठीक है, जो कि मिल के जो है ना आपकी पावर को ट्रांसमिट कर रही होती है व्हील्स में। ठीक है जी, अरसलान भाई बहुत शुक्रिया, आपने टाइम दिया और सारी चीज़ों को बड़े अच्छे से एक्सप्लेन किया। तो मिलते हैं जी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। आपका बहुत शुक्रिया।